Assalamu alaikum ji. I would like to welcome you all to formal orientation of final year project. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली आप लोग अपने फाइनल ईयर में एंटर हो गए हैं और एज पर टाइटल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने अपने फाइनल ईयर में करना होता है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप लोगों की डिग्री का एसेंशियल पार्ट है, जिसको किए बगैर आप लोगों को डिग्री अवार्ड नहीं होती। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की ओरिएंटेशन आज मैं कंडक्ट करूँगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग इसमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर ही बात करेंगे और फिर उसके बाद कुछ आइडियाज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सुपरवाइज़र्स क्या होते हैं और सुपरवाइज़र्स की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। और जो जो आपसे डिलीवरेबल एक्सपेक्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के दौरान, कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इसका यूआरएल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और इवेंचुअली आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो करंटली आप लोगों की जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन होने जा रही है, हमारा फॉल 2020 का सेशन है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है जी वो 4 जनवरी 2021 है। और आप लोग यहाँ पर इस यूआरएल पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन जो है उसको सबमिट करवा सकते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पे सबमिशन पे भी बात करेंगे। बेसिकली जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों की डिग्री का एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और ये आपका एक कंप्लीट आप कह सकते हैं क्रक्स या एसेंस है आपकी डिग्री का। तो और इसका स्कोप आपके जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा ब्रॉडर स्कोप होगा या वाइड होगा स्कोप। आपने जो कुछ भी अपनी इस डिग्री के दौरान डिफरेंट कोर्सेज में आप लोगों ने सीखा है, आप उसका नॉलेज इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। स्पाइट ऑफ जैसे आप लोगों की सेमेस्टर में कोर्सेज के प्रोजेक्ट होते हैं उनसे ज़रा हटकर हमारे इस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हम लोग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, FIP1 और FIP2। बेसिकली आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर FIP1 पर काम कर रहे होंगे और फिर फोर्थ सेमेस्टर में जिसे हम कहते हैं फाइनल ईयर का सेकंड सेमेस्टर विच इज़ फोर्थ सेमेस्टर, उसमें आप लोग अपने FIP2 पर काम करेंगे। बेसिकली ये एक ही प्रोजेक्ट है जिस पर आपने थ्रू आउट अपने फाइनल ईयर काम करना होता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका आप FIP1 में परफॉर्म करते हैं और फिर रिमेनिंग पार्ट या इसकी कंप्लीशन आप लोग FIP2 में करते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में। कुछ डेडलाइंस और डिलीवरेबल्स यहाँ पे गिवन है टेंटेटिव। जैसे जैसे आपके डिलीवरेबल्स और डेडलाइंस करीब आएंगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे इन जनरल कुछ डेडलाइंस या डिलीवरेबल्स लिखे हुए हैं, जैसे आपकी FIP ओरिएंटेशन करंटली कंडक्ट की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो इस FIP के अंदर आपका काम करने का होगा वो आपकी रजिस्ट्रेशन है। FIP की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और इसको कैसे करना है, आपने ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, इस पर अभी हम लोग बात करते हैं। थर्ड डिलीवरेबल की अगर आप बात करें तो आपने अपना प्रपोजल सबमिट करवाना होता है और फिर आपके इस प्रपोजल का डिफेंस होता है और आपको गो एड मिल जाता है। बेसिकली ये आपके करंट सेमेस्टर के मिड टर्म तक आप लोग ये काम कर चुके होंगे कि अपने प्रोजेक्ट आइडिया सेलेक्ट करके सुपरवाइजर्स की सुपरविजन में अपनी ग्रुप की रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे बाय मिड टर्म एग्ज़ाम और इसको आप डिफेंड भी करेंगे। एक पैनल के सामने आप अपने आइडिया को प्रेजेंट करेंगे और पैनल को सेटिस्फाई करेंगे कि आप एक वर्थवाइल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे एक्सेप्टेबल होगा। फिर इस सेमेस्टर के एंड पर फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद आप FIP1 का डिफेंस करते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये बेसिकली कोई दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है, FIP1 और FIP2 एक ही प्रोजेक्ट है। आप उस एक प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट ये आपको गाइड कर देंगे आपके सुपरवाइज़र, और मैं भी आपको इन्फॉर्म करूँगा कि हम लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं FIP1 के डिफेंस में।
तो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो एक्सपेक्टेड टास्क हैं वो परफॉर्म करनी है टिल FIP 1, और फिर उसके बाद आप अपने FIP 2 में प्रमोट हो जाते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में। और फोर्थ सेमेस्टर के मिड में आप लोग अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे, और फिर इसी तरह फाइनल डिफेंस होगा जिसमें आप अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है उसको डिफेंड करेंगे अपने फोर्थ सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स के बाद। ये कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई। बेसिकली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस और आईटी में आप लोग BS प्रोग्राम्स में अगर देखें तो इसको लोग 6 सेमेस्टर्स की कंप्लीशन के बाद इसको रजिस्टर करते हैं। MCS और MIT प्रोग्राम्स में हम लोग इसको थर्ड सेमेस्टर में रजिस्टर करवाते हैं, और थर्ड और फोर्थ में आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। आपका एक ग्रुप मेंबर जो है वो आपके ग्रुप लीडर के तौर पे काम कर रहा होता है, और आप अपने सुपरवाइजर्स या को सुपरवाइजर्स की सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं। ये वो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपको कोर्सेज पढ़ा रहे होंगे, या पहले आप लोगों ने जिनसे पढ़ा होगा कोर्स, या उसके अलावा भी हमारी फैकल्टी में जो अवेलेबल सुपरवाइजर्स हैं, आप उन से कॉन्सेंट लेकर आप उनकी सुपरविजन में काम कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू FIP। आप लोग जिन आइडियाज़ पे काम करेंगे वो वेब और मोबाइल बेस्ड आइडियाज़ होंगे, या कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होंगी उन आइडियाज़ की। वो आइडियाज़ जो हैं वो इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए। आप कोई रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इनकरेज किया जाएगा रिसर्च वर्क। और अगर आप रिसर्च बेस्ड FIP करना चाहते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर आपको आपके सुपरवाइज़र गाइड कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसका स्कोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपके जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ये 6 क्रेडिट आवर्स का आपका एक कह लें कि आपका कोर्स है। 3 इन FIP 1 और 3 FIP 2 में आपके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कंसिडर हो रहे होते हैं। टोटल 6 क्रेडिट आवर्स का आपका एक कोर्स है। प्रोजेक्ट कोशिश करें आपका कॉपीड या रिपीटेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप देख लेंगे बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा और F अवार्ड हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है उसको अवॉइड कीजिएगा। आप इवन प्रपोज़ल में ही अपना प्लान सबमिट करवा देते हैं, और फिर कोशिश करें कि आप उस प्लान पर ही रहें, और उस प्लान के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल्स हैं उनको कंप्लीट करते रहें, और डेडलाइंस को वायलेट ना करें। आपकी फैकल्टी के साथ या आप सुपरवाइज़र्स के साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करते रहें। सुपरवाइज़र्स आपके पीछे पीछे नहीं आएंगे, आपको सुपरवाइज़र्स से टाइम लेकर उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। मीटिंग लॉग हम ज़रूर मेंटेन करेंगे, और आपकी मीटिंग के भी मार्क्स होंगे। वैल्यूएशंस जब करीब आएंगी मैं तब आप लोगों के साथ वैल्यूएशन क्राइटेरियाज डिस्कस करूंगा, और उसकी बेसिस पे आप लोग अपनी डिफेंस जो है उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर सकेंगे। ये वेबसाइट का URL मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस पे FIP आइडियाज़ अवेलेबल हैं कुछ। ये ज़रूरी नहीं है, या मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इन्हीं आइडियाज़ पे काम करें। हर आइडिया की थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे गिवन है, और डोमेन भी आप अपनी मैचिंग डोमेन के आइडियाज़ जो सेलेक्ट करके सुपरवाइजर्स को उनके साथ ये आइडियाज़ डिस्कस करके अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करवा सकते हैं। इनके अलावा भी आप जो प्रोजेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। उनका स्कोप जो है, या और कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो होम पेज पे आपने देखी हैं, वो क्राइटेरियाज मीट हो रहे होने चाहिए। सुपरवाइजर्स लिस्ट गिवन है, और ये बड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रूरी है कि आप लोग अपने सुपरवाइजर्स के साथ इन कांटेक्ट रहिएगा, फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट करते रहिएगा थ्रू ईमेल, और जैसे भी आपके सुपरवाइज़र कंफर्टेबल हैं, अगर आप फ़ोन पर कांटेक्ट करना चाहें या वो कर सकते हैं या अलाउ करते हैं, तो आप उनके साथ फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में रहें। सुपरवाइजर्स लिस्ट ये लिमिटेड नहीं है, हमारे पास अराउंड 100 फैकल्टी मेंबर्स हैं। मैं बाकी लोगों के ईमेल आईडीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप किसी भी फैकल्टी मेंबर को अपना सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। सुपरवाइज़र की भी कंसेंट होना ज़रूरी है।
आप उनसे जब अपने आइडियाज़ और डोमेन डिस्कस करेंगे और अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप उनके साथ काम कर सकते हैं। डाउनलोड्स के पेज पे आपको ये सबसे पहला आपका जो डिलीवरेबल है प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड करना है। इस फॉर्म को मैं आपके सामने इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये एक वर्ड की फ़ाइल है। इस वर्ड की फ़ाइल में आप लोगों ने अपनी जो डाटा है उसको पुट करना है। 3 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो सकते हैं, यहाँ पे 5 की जगह है, लेकिन आप लोगों ने 3 ही स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है। 3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ग्रुप अलाउड नहीं है। पहले होता था लेकिन अब अलाउड नहीं है, लिहाजा आप लोगों ने सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का ही ग्रुप बनाना है। 3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं हो सकता, 3 से कम हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। इसको ज़रा गौर से सुन लें। ये ना हो कि जब डिलीवरेबल की डेडलाइन आ जाए तब जाके आप ये एक्सक्यूज़ करें। जो स्टूडेंट्स रजिस्टर ना कर सके वो प्रोजेक्ट अपने जूनियर स्टूडेंट्स के साथ, जूनियर बैच के साथ अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाएंगे। कहीं पर कोई भी डिलीवरेबल अगर आपका मीट ना हुआ तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो सकता है। लिहाजा गौर से सुन लें, मैंने अभी पहले ही कह दिया कि 3 लोगों का ग्रुप मैक्सिमम अलाउड है। 3 से कम हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको आप फिल करेंगे और प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के टैब पर आप इसको सबमिट करवाएंगे। बाकी भी टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर हो जाता है, आपका बेसिकली टाइटल सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उस पर आप अपने सुपरवाइज़र की सुपरविजन में प्रपोज़ल तैयार करेंगे इस प्रपोज़ल टेम्पलेट को यूज़ करते हुए। फ़ॉन्ट, स्टाइल, साइज़ ये चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी, सिर्फ अपना डाटा आपने इस डॉक्यूमेंट में पुट करना है, इस टेम्पलेट में पुट करना है। और प्रपोज़ल प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट बनती है। जब आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाएगा, आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देंगे और साथ साथ एक रिपोर्ट मेंटेन करते हैं आप। तो उसका टेम्पलेट यहाँ पर अवेलेबल है डाउनलोड्स के पेज पर। वो जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया था प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे क्लिक करके आपने अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में डालनी है। फॉर इंस्टेंस मैं कह रहा हूँ जी, अ, मैंने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है जी, उस प्रोजेक्ट का टाइटल है होम ऑटोमेशन। नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स की डिटेल्स एंटर करेंगे। फॉर इंस्टेंस मेंबर 1 प्रोग्राम सेशन रोल नंबर। नेक्स्ट, सेकंड ग्रुप मेंबर है, इसी तरह थर्ड ग्रुप मेंबर। और उसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म अपलोड करने की ऑप्शन आएगी। वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने वर्ड की फ़ाइल डाउनलोड की थी वहाँ, वो यहाँ पर आप उसको फिल करके इसको अपलोड कर देंगे इसी फॉर्म के ऊपर, तो आपके प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का लिंक होम पर भी गिवन है, यहाँ पर भी आप क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। वही फॉर्म यहाँ से भी ओपन होगा। ग्रुप मेंबर्स की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है जी। आप 3 ग्रुप मेंबर्स का ग्रुप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो आप लोग फिर मुझसे पूछ लीजिएगा।